हेलो गाइस। आज मैं आपको सिद्ध क- सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। हर साल पूछा जाता है। देखिए, 19 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 24 पूछा गया। इस साल भी पूछे जाने के चांस हैं। तीन से ये आपका 3 से 5 मार्क्स का आएगा। कितने से? 3 से 5 मार्क्स का। देख लीजिएगा, आपको बहुत सिंपल भाषा में सिखा रहा हूँ। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम मान लेंगे। क्या कहेंगे? मानना। सबसे पहले इसे आप मान लोगे। आप कहोगे माना। माना रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट क्या मानोगे? माना रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात पी बटा क्यू। क्या? पी बटा क्यू कितना लिख दोगे? रूट टू लिख लोगे। पी बटा क्यू बराबर रूट कितना लिखो? रूट टू लिख लोगे। पी अपान क्यू गुणे में, बटे में तो गुणे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? गुणे में। तो रूट टू क्यू हो जाएगा। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, याद रखना। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू बराबर कभी जीरो नहीं आएगा। पी कामा क्यू क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड है। पी कामा क्यू का HCF निकालोगे। क्या निकालोगे? HCF। तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण कितनी मान ली? 1 मान ली। समीकरण इसे 1 मान लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखोगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं। पी का स्क्वायर बराबर टू रूट क्यू का स्क्वायर। पी का स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। कि टू रूट क्यू लिखा है। टू रूट रूट टू क्यू लिखा है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा। क्यू का वर्ग हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इधर से कितना आ जाएगा? क्यू स्क्वायर। अब देखिएगा क्या लिखोगे? चूंकि पी स्क्वायर दो से विभाजित है, दो से विभाजित है, दो से विभाजित है, इसलिए क्या? इसलिए खाली पी भी दो से विभाजित होगा। पी भी दो से विभाजित होगा। खाली पी भी क्या? वो भी दो से विभाजित। आपको करके दिखा देते हैं। लिखा हुआ है पी स्क्वायर बराबर टू क्यू स्क्वायर। गुणे वाली संख्या कहाँ पे आती है? बटे में आती है। तो पी स्क्वायर बराबर अपन टू हो जाएगा बराबर क्यू स्क्वायर। जो संख्या किसी के बटे में होती है वो उसी से भाग देते हैं। तो पी स्क्वायर देखो दो से विभाजित है, तो इसीलिए पी स्क्वायर मैंने क्या लिख किया? दो से विभाजित है, इसलिए खाली पी भी दो से विभाजित होगा। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब पी बराबर ले लेते हैं। पी बराबर 2r ले लिया। कितना ले लिया? 2r। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या? पुनः कुछ भी ले सकते हैं आप। पी बराबर यहाँ पे सी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने नियतांक क्या लिया? आर ले लिया। तो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः वर्ग करते हैं। पी का वर्ग करोगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। दो का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा। आर का वर्ग करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो गया। पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखोगे? पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपकी क्या है? पी स्क्वायर बराबर टू क्यू स्क्वायर।
तो पी के मान कितना है, रख दो पी के स्थान कितना लिखा, 4r² बराबर 2q²। गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, बट्टे में जाती है। तो तो q² बराबर कितना आ जाएगा, 4r² अपॉन 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो q² बराबर कितना आ जाएगा, 2r² आ जाएगा। गुणा वाली संख्या कहाँ पे आती है, बट्टे में आती है। गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है, बट्टे में आ जाती है। तो मैं इसे क्या करूँगा, बट्टे में ले आऊँगा। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी q² अपॉन 2 बराबर r। तो देखिएगा q² 2 से विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि q² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए खाली क्यू भी 2 से विभाजित होगा। क्या, खाली क्यू 2 से, क्यू भी 2 से विभाजित होगा। खाली क्यू क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। मैंने आपको लिखवाया था पी और क्यू का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे पी और क्यू का HCF 1 नहीं आया, तो लिख दो पी कामा क्यू का HCF नॉट इक्वल टू 1। पी और क्यू का HCF 1 नहीं आया। कितना नहीं आया, 1 नहीं आया। तो क्या लिखो, 1 नहीं आया तो लिखो अतः यह अब धारणा हमारी विरोधाभास प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।